हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए। वर्गमूल जिसे इंग्लिश में यहाँ पे देखेंगे, वर्गमूल जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो है आप कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है वर्गमूल निकालने के लिए मैंने जो है पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पे देखेंगे, पिछली वीडियो में आपको जो है 4 क्वेश्चन से मैं आपको बताया था कि आप जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो कुछ और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि ये जो विधि है इसका नाम अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों रखा गया है। क्योंकि इसमें जो है आप जो है अभाज्य संख्या से जो है नंबर को भाग लगाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं अभाज्य संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या क्या है। जैसे अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। तो देखिए, वैसी संख्याएं जिसे केवल एक और स्वर्ण मतलब क्या हो गया, खुद से विभाजित किया सकता है। ऐसे संख्या, ऐसे नंबर्स जो केवल जो है एक और खुद से भागा लगती है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे उदाहरण के लिए 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि ये सभी जो आप देख रहे हैं सब अभाज्य संख्या हैं। क्यों? क्योंकि 2 जो है इसका सिर्फ ये जो नंबर है सिर्फ 2 ही नंबर से भाग लगेगा, या तो 1 से भागा लगेगा या 2 से भागा लगेगा, इसलिए ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। 3 भी देख लीजिए, 3 जो है आपका 1 से भागा लगेगा और 3 से भागा लगेगा, मतलब खुद से भागा लगेगा और कोई तो नंबर है नहीं, तो ये भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या। 5 भी इसी प्रकार से 1 से भागा लगेगा, 5 से भागा लगेगा, तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखिए मेनली इसका नाम ही इसलिए रखा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है जो नंबर दिया रहता है ना उसे क्या करेंगे, अभाज्य संख्या से भागा लगाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे, पहला जो है इसमें आपको 729 का वर्गमूल निकालना है। और देखिए, वर्गमूल निकालने का एक और विधि होता है भाग विधि, उस पर भी जो है वीडियो बनाया गया है, आप जाकर के जो देखें चैनल पर जो है आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं 729 का अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 729 का निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 729 और इसे जो है हम लोग भाग लगाएंगे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो बात यह है कि जब आप भाग लगाइएगा तो भाग आपको जो है किस नंबर से लगाना है, तो अभाज्य संख्या से भागा लगाना है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम लोग भागा लगाते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। अब यहाँ पर देखेंगे, अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, 2 है। यहाँ पे ये है 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है अगर 2 से भागा लगेगा तो 2 से लगाएंगे, नहीं लगेगा तो फिर उसके बाद वाली संख्या से लगाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो संख्या 729 ये 2 से भागा नहीं लगेगा। कैसे जानेंगे, तो देखिए अंतिम संख्या यानी कि यूनिट डिजिट, इकाई संख्या देखना है। विभाजिता का नियम आप पढ़े होंगे, यदि कोई संख्या के अंतिम में इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वो 2 से भागा लग जाएगा। तो ये तो 2 से भागा नहीं लगने वाला है, क्योंकि इसके अंतिम में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो 2 से बिल्कुल हम लोग ट्राई ही नहीं करेंगे। अब उसके बाद 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो 3 आता है। तो क्या ये 3 से भागा लगेगा, तो देखिए 3 का रूल क्या है, या तो आप भागा लगा करके देखिए या फिर ऐसे जान सकते हैं। 3 का रूल ये होता है, ये सभी नंबर्स को आप जोड़िए। तो देखिए 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9, और 9 जोड़ेंगे कितना हो गया, 18। तो 18 3 से भागा लग जाता है, 3 से 18 भागा लगेगा, यानी कि ये भी नंबर जो है 3 से भागा लग जाएगा। तो यानी कि इसको हम लोग जो है ये 3 से भागा लगेगा। सबसे पहले हम लोग 3 से भागा लगाएंगे। अब देखिए भागा जो है आप जो इस प्रकार से जो बच्चे में भागा लगाते हैं वैसे नहीं करेंगे कि 3 यहाँ लिखेंगे फिर 729 यहाँ लिखेंगे, इस प्रकार से नहीं करना है। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा आपका टाइम किल हो जाएगा। तो इसको मन में ही करना है। देखिए कैसे, 7 से आपको सोचना है कि 3 से हम 7 को भागा लगा रहे हैं, 3 से 7 को भागा लगा रहे हैं, तो 3 के पार हम 7 तो नहीं आता है, तो उससे कम क्या आता है, 6 आता है। तो 2 बार लगाएंगे और यहाँ जो भागफल जो यहाँ पे लिखते हैं उसको यहाँ पे नीचे लिखना है। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। लेकिन यहाँ 1 बच गया। जैसे यहाँ पे समझिए 3 से पहले 7 को भागा लगाएं तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, फिर 1 बच गया, फिर ये 2 यहाँ नीचे उतर जाता है, फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौक 12। ये जो चीज़ें आप यहाँ कर रहे हैं इसी चीज़ को यहाँ मन में करने का प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आपका जो है टाइम बचेगा। तो जो हार्ड क्वेश्चंस होगा उसमें आप
समय लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसी चीज़ को ओरली मन में कीजिए कि इस 3 को पहले हम लोग 7 से भागा लगाएंगे तो पूरा तो नहीं लगेगा, 3 दूनी 6 लगेगा, 1 बचेगा और ये फिर 2 जब उतरेगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 को भागा लगाएंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 और बचा 9, 3 तिया 9। यदि ऐसे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे भी समझा देते हैं। 3 से पहले 7 को भागा लगाएंगे, नहीं लगेगा, उससे कम क्या आएगा, 3 दूनी 6, फिर 1 बचेगा, 2 उतरेगा, फिर 3 चौक 12 और फिर यहाँ पे 9 उतारेंगे, फिर 3 तिया 9, तो यानी कितना है 243। यहाँ पे देख सकते हैं इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे मन में कर दिए थे। तो ये आ गया आपका 243। अब फिर ये 243 को भागा लगाना है तो 243 को फिर देखेंगे कैसे, क्या ये 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 3 है। 2 का रूल ये होता है 2 से तब भागा लगेगा। ये चेक नहीं करना है कि 2 से आप भागा लगा करके चेक करें, नहीं 2 से लगेगा ही नहीं। 2 से तब लगता है जब लास्ट में क्या रहेगा, 0 2 4 6 8 रहेगा। तो अब 3 से देखते हैं, 3 से लगेगा तो देखिए 3 का रूल ये होता है कि सभी डिजिट को, सभी अंकों को जोड़ दीजिए। अगर वो 3 से भागा लगेगा तो ये भी नंबर भागा लगेगा। जैसे 4 और 2 कितना हो गया 6, और 6 और 3 कितना हो गया 9। तो 9 जो आया वो 3 से भागा लग जाता है, तो ये भी 3 से भागा लग जाएगा। तो देखिए 3 से बिल्कुल भागा लगेगा। अब देखिए 3 से जो भागा लगाना है तो इसको इस प्रकार से नहीं कीजिए, मन में ही कीजिए। 3 के टेबल में देखिए 3 से 24 को पहले भागा लगाएंगे, 3 से 2 तो भागा नहीं लगेगा, तो 24 को भागा लगाने पर तो 3 8 24 और फिर 3 को भागा लगाएंगे, 3 एकम 3, 81 बार में लगेगा। अगर यहाँ लग रहा होगा कि ये कैसे कर दिए तो चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं करके। 3 से लगाना है 243 को भागा, तो देखिए 3 से 2 तो नहीं लगेगा, तो फिर एक और संख्या ले लेंगे 24, तो 8 या कितना होता है 24, ये कट गया और फिर बचेगा 3, यहाँ उतरेगा तो 3 एकम 3। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इस तरह से। आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, आप आ जाएगा। अब फिर 81 को भागा लगाएंगे, ये 3 से इसको लगा लिए। अब फिर इसको भागा लगाना है तो ये 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 1 है, तो किससे भागा लगेगा, ये 3 से लगेगा। कैसे जान गए, देखिए ये दोनों अंक को जोड़िए, 8 और कितना हो गया 9। अगर जो जोड़ने पर जो संख्या 3 से भागा लग जाता है तो 9 3 से भागा लग जाएगा, तो ये भी संख्या 3 से भागा लगेगा। अब ये 3, तो यदि आपको पहाड़ा याद होगा तो 27 या कितना होता है 81, डायरेक्ट आप लगा सकते हो, नहीं तो भागा लगाइए। 3 से पहले 8 को भागा लगाएंगे, 2 बार में लगेगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना बच जाएगा 2 और 2 1 से मिलकर कितना हो जाएगा 21, 3 7 21। हो सकता है यहाँ पे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे भागा लगा के दिखा देते हैं आपको। 3 से भागा लगाना है 81 को, तो पहले 8 को लगाएंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, फिर बचेगा 2 और फिर 1 और 3 7 21, यानी 27 आ रहा है। अब इसी तरह से ये 27 को भागा लगाना है, कितना से लगेगा 3 से, 3 9 27, फिर ये 3 से लगेगा, 3 तिया 9। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ये किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार से किया जाता है। तो इस विधि को इसीलिए कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि, क्योंकि हम लोग इसमें अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसके आगे क्या करना है। अब ये जो 729 है, 729, इसको हम लोग ये जो यहाँ पर आया है इस नंबर को लिख लेंगे। कितना 3 है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 2 2 4 5 और 1 6। ये सभी जो यहाँ 3 आया है इसको यहाँ पे लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दिए। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे पेयर बनाना है 2 2 का। तो ये 3 जो है ये एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया और एक पेयर बन गया। तो यहाँ पर जो 2 3 है एक पेयर बन के यहाँ लिखेंगे, ये 2 पेयर जो है 1 3 यहाँ लिखेंगे और ये 2 3 जो है 1 यहाँ लिखेंगे। और इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 8 27। तो इसलिए 729 जो आया था इसका वर्गमूल जो आएगा वो कितना आएगा, 27 आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अगला निकालते हैं 1024 का। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। अगला निकालना है 1024 का वर्गमूल। तो फिर 1024 का जो है अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडन करते हैं इसका। तो ये संख्या किससे भागा लगेगा, 2 से भागा आपका लग जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से भागा नहीं लगाना है, यहीं पे लगा लेंगे ऐसे करके। देखिए 2 से पहले 1 तो भागा नहीं लगेगा तो 10 को लगाएंगे। 2 कितना लगेगा, 5 बार में, 2 5 10। उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे फिर क्या उतरेगा 2, तो 2 तो भागा 2 लग जाएगा इससे एक बार में, और 2 2 4। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे कर देते हैं, 2 से भागा लगा रहे हैं आप 1024 को। तो देखिए 2 से 1 तो भागा नहीं लगेगा तो पूरा 10 को लगाना पड़ेगा, 2 5 10, ये कट गया। फिर यहाँ पे 2 उतारेंगे
तो देखिए जब दो संख्या एक साथ हो, चूँकि दो अगर उतारेंगे तो दो दो उतारेंगे यहाँ पे तो एक से लगेगा, 2 1 जा 2, ये भी कट गया। अब फिर 4 उतरेगा, फिर 2 दूनी 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से भागा लगाते हैं। तो आया कितना 512, तो यहाँ लिखेंगे 512। फिर इसको भागा लगाएंगे, कितना से लगेगा, 2 ही से लगेगा, लास्ट में 2 है तो 2 से लगेगा। इसको जब भागा लगाएंगे तो 2 से पहले 5 को भागा लगाएंगे, 2 बार में लगेगा, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा। फिर इसके बगल वाला एक इससे जुड़ के कितना हो जाएगा, 11। तो फिर 5 से लगाएंगे, 2 बचे 10 और 2 छक 12। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे भागा लगा करके दिखा देते हैं। देखिए कैसे भागा लगाया गया। 2 से भागा लगाना है आपको, किसको, 512 को। तो पहले 2 से 5 को लगाएंगे 2 बार में, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, फिर ये 1 यहाँ उतरेगा तो 11 हो जाएगा। 2 बचे 10 करेंगे, कट जाएगा, 1 उतरेगा, फिर यहाँ 2 उतरेगा और 2 छः कितना हो गया, 12। तो ये जो आप कर रहे हैं इसको कोशिश कीजिए कि मन में करने का, ये टाइम हमें बचाना है। तो ये इसको यहाँ पे कर सकते हैं ओरली। चलिए फिर अभी ये भागा लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे 256 को। तो देखिए 2 से पहले 2 को भागा लगाएंगे, 1 बार में लगेगा। 2 के 5 को भागा लगाएंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 ही लगेगा, क्योंकि 5 तो आता नहीं, 1 बचेगा। फिर 1 इसके बगल में 6 हो जाएगा, 16, 2 8 16। नहीं समझ में आया, चलिए यहाँ पे कर देते हैं। 2 से भागा लगाना है 256 को। तो यहाँ 2 एकम 2 लगाएं, कट गया, फिर 5 उतरा, 2 दूनी 4, फिर 1 उतरा, फिर यहाँ 6 और 2 8 16। तो कितना आया, 128 आया। फिर इसको भागा लगाएंगे, फिर 2 से लगेगा, 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से देखिए भागा लगाना है। एक बात और जान लीजिए, अगर किसी संख्या को आप 2 से भागा लगाते हैं तो सीधे उसका आधा कर देते हैं। जैसे 64 है, 64 का आधा कितना हो जाएगा, 32। वही चीज़ होगा, देखिए 2 को 6 से भागा लगाएंगे पहले तो 3 आएगा, 2 को 4 से भागा लगाएंगे तो आएगा। 32 को 2 से भागा लगाना है तो कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिए, 32 का आधा कितना हो गया, 16। फिर ये 2 को भागा लगाएंगे, 16 को कितना जाएगा, 8, आधा कर देना है। 2 को लगाएंगे 4 और फिर 2 को लगाएंगे 2 से 2 बार में, हो गया। तो ये हो गया 1024 का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसलिए जो 1024 है इसको कैसे लिखेंगे, देखिए कितना 2 है, 1, टोटल जो 2 है गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 2 है तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे जो सभी 2 था यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करना है, पेयर मिलाना है। ये देखिए एक पेयर मिला यहाँ पे 2 का, फिर यहाँ से एक पेयर मिला यहाँ पे 2 का, ये पेयर मिल करके ये 2 बनाएगा, ये पेयर मिल करके 1 2 बनाएगा और ये पेयर मिल करके 1 2 बनाएगा, टोटल 5 2 आएगा। अब इसको गुना कर देना है, तो 2 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4, 4 को 2 से गुना करेंगे आएगा 8, 8 को 2 से गुना करेंगे 16 और 16 को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 32। तो यहाँ पे लिखेंगे 32, यानी कि 1024 का जो वर्गमूल हुआ ये आपका कितना हो गया, 32 हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है जिसमें से निकालना है किसका, 676 का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं। तो 676 का वर्गमूल यहाँ पे नीचे में बनाते हैं, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है 676। तो इसका भाज्य गुणनखंडन करेंगे तो कितना से भागा लगेगा, 2 से भागा लगेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भागा लगाना है, तो 2 से पहले 6 को भागा लगाएंगे, 3 बार में आएगा। 2 को फिर 7 से भागा लगाएंगे तो 2 का टेबल में 7 तो आता नहीं, उससे कम क्या आता है 6, 3 बार में। फिर 1 इसका बचेगा, ये बगल वाले से उतर करके ये कितना हो जाएगा 16 और 2 8 16। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 2 से भागा लगा रहे हैं 676 को, और जो भागा लगाते हैं उसी को यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए 2 तिया 6, ये कट गया, फिर यहाँ 7 उतारे, फिर 2 तिया 6, फिर 1 और यहाँ फिर 6 उतारेंगे, फिर 2 8 16, तो कैंसिल हो गया, कितना आया 338। उसी को हम लोग यहाँ पे ओरली करते हैं इस तरह से। चलिए फिर इसको भागा लगाएंगे, कितना लगेगा, 2 से ही लगेगा, लास्ट में 8 है इसलिए 2 से लग जाएगा। अब देखिए 2 से इसको भागा लगाना है, तो पहले 3 को लगाएंगे एक बार में, 2 एकम 2, 1 बचा, फिर ये बगल वाला उतरेगा तो कितना हो जाएगा 13, तो 2 के टेबल में 13 नहीं आता है,
उससे उससे कम क्या आता है 12 कितना बार में 6 बार में आएगा, 2 छक 12, फिर 1 बचेगा और ये 8 से कितना हो जाएगा 18 और 2 9 18। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं, लगाते हैं 2 से 338 को भागा लगाए हैं। तो देखिए पहले 2 से 3 को भागा लगाएंगे एक बार में, 2 एकम 2, 1 उतरेगा, फिर ये 3 यहाँ 13, फिर 2 छक लगाएंगे कितना हो जाएगा 12, ये कट जाएगा, फिर 1 उतरेगा यहाँ पे 18 और 2 9 18, 169 आया। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे ओरली कर रहे हैं। चलिए फिर इसको भागा लगाते हैं। अब ये देखिए ये 2 से भागा नहीं लगेगा क्योंकि इसका इकाई अंक में कितना आ गया 9 आ गया। हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या 2 से भागा कब लगता है, जब उसके अंतिम में कितना रहेगा 0 2 4 6 8। तो 9 आ गया है, क्या ये 3 से लगेगा? तो 3 का चेक करने का ये तरीका है, इन सभी संख्या को आप जोड़िए। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ 9 6 कितना आ गया 15, 15 और 1 16। तो साफ देख सकते हैं कि ये जो संख्या है वो 3 से नहीं लगेगा, क्योंकि 3 से आप देख सकते हैं 3 से भागा ऐसे भी नहीं लग रहा है। 3 से अगर हम भागा लगाते हैं 169 को तो कहाँ से लगेगा, 3 पचे 15, 1 बचा 9, 3 के टेबल में ये तो नहीं लग रहा है, 3 से नहीं। फिर 4 से चेक करेंगे, देखिए 4 से भी नहीं लगेगा, तो फिर चेक करते जाएंगे आगे, 5 से लगाएंगे, 6 से लगाएंगे। तो देखिए 5 से ये नहीं लगेगा क्योंकि 5 का लगाने का ये रूल होता है कि जब किसी संख्या के अंतिम में 0 हो या फिर 5 हो तभी वो 5 से लगेगा। तो ये 5 से तो नहीं लगेगा। अगला और क्या चेक कर सकते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या से भागा लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग किसी के से लगा सकते हैं, अभाज्य संख्या से भागा लगाना है तो या तो हम लोग लगाएंगे 2 से नहीं लगेगा, फिर 3 से नहीं तो फिर 5 से, फिर अभाज्य संख्या अगला किससे निकलेगा 7 से। 6 से तो चेक ही नहीं करना है क्योंकि अभाज्य संख्या से भागा लगाना है। तो क्या ये 7 से लगेगा? तो देखते हैं कि 7 से भागा लगता है कि नहीं। तो 7 से भागा लगा के चेक करते हैं 169 को। तो देखिए 7 दूनी कितना हो गया 14, कट गया 2 यहाँ बचेगा नहीं, 7 से नहीं लग रहा है। फिर अगला अभाज्य संख्या क्या है, तो 9 नहीं है अभाज्य संख्या। अगला क्या है 7 के बाद 11 आता है, तो क्या 11 से लगेगा? नहीं, 11 से भी नहीं लगेगा। लास्ट आप देखेंगे तो ये 13 से लग रहा है, देखिए 13 से ये भागा लग जाएगा। देखिए 13 से लगाइए, 13 से लगाते हैं 169 को तो लग जाएगा 13 एकम 13, ये कट गया, 3 बचा और 13 तिया 39, तो ये 13 बार में लगेगा 169, 13 बार में। और अब ये भागा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 676 को कैसे लिख सकते हैं, ये सभी संख्या को लिखना है 2 गुने 2 गुने 13 गुने 13। अब जोड़ा लगाएंगे, तो देखिए ये तो एक जोड़ा लग रहा है और एक जोड़ा लग रहा है, तो कितना हो गया 2 गुने 13 और 13 दूनी कितना हो गया 26। इसलिए 676 ये वर्गमूल का साइन है, 676 का वर्गमूल कितना होता है 26। तो इस प्रकार से जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से यदि आपका मैथ वीक है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा और मैथ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 4900 का जो है वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा। मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो मैं दूंगा उसे आप जरूर जो है क्वेश्चन सॉल्व जरूर कीजिएगा। जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। सोचेंगे सिर्फ सॉल्यूशन देख करके सीख जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।